समाज के द्वारा उल्हाना देश ये कोई बड़ी बात नहीं है। बोला पता है ये तो होना ही है, लेकिन राजा दशरथ जो वेदना होते कर पीछे कारण ये है कि भगवान मोर घर बेटा बन के आहू के रिश, लेकिन चौथापन आगे जिंदगी की अंतिम अवस्था। हर मनुष्य के जीवन में 4 पड़ाव आते दीदी हो। पहला बाल्यावस्था, दूसरा जवानी, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा वृद्धावस्था। बाल्यावस्था व्यक्ति खेल कूद में बिता देते, जवानी आते मौज मस्ती में बीत जाते, प्रौढ़ावस्था आते तो घर गृहस्थ के चिंता का सताते कि व्यक्ति के पास स्वयं के लिए समय नहीं है, धन अर्जन करे में इतना व्यस्त हो जाते कि अपन लिए टाइम नहीं निकाल पाए। और जब वृद्धावस्था आते तो शरीर काम करना छोड़ देते। ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। हाथ चलते थे लिखना नहीं आता था, और जब हाथों ने चलना बंद कर दिया तो लिखने का ढंग आया। तो अंतिम अवस्था आ गई है राजा दशरथ के, और यही बात की वेदना है कि जीवन के अंतिम पड़ाव है और भगवान अब तक आए नहीं है। कब आए? ऐसी का बात है कि भगवान मोर जीवन में आत नहीं है। राजा दशरथ विचार करिश, देखो दोष व्यक्ति में हो सकते, भगवान में नहीं। राजा दशरथ समझ गए कि दोष भगवान में नहीं है, दोष मोरे में कहीं न कहीं है। मैं ही अपना आप भगवान के पिता योग्य नहीं बना पाऊँ, शायद यही वो कारण है जिन कारण से भगवान अब तक मोर घर में आए नहीं है। तो भगवान आए कैसे? चिंतन करिस राजा दशरथ जी, चिंता नहीं करिस, चिंतन। क्योंकि चिंता में पड़ोगे तो भटक जाओगे, और चिंतन जगा लोगे तो भटके हुए को राह दिखाओगे। तो ऐसी परिस्थिति जब निर्मित हो जीवन में तो चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है कि जीवन में जो परिस्थिति निर्मित हो है ओकर कारण का है, विषय का है, वो बात के ऊपर चिंतन होना चाहिए। राजा दशरथ चिंतन करिस, आत्मनिरीक्षण करिस, और जब आत्मनिरीक्षण करिस तो राजा दशरथ को ये बात पता चलिस कि आज तक मैं मनोमुखी भाव से चलत हूँ, गुरुमुखी तो कभी होवे नहीं करे, और गुरु कृपा के बिना ईश्वर प्राप्ति ये जगत में संभव ही नहीं। गुरु की कृपा बिना ईश्वर ला पाए ही नहीं जा सके दीदी। तो जीवन में ईश्वर ला प्राप्त करे बर एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती, और वो मार्गदर्शक है गुरुदेव। पर निवेदन, मार्गदर्शक भी कैसे होना चाहिए? मार्गदर्शक कौरवन के कौन दी से? शकुनी। शकुनी जैसे अगर मार्गदर्शक हो गए ना तो 100 कौरव 100 में बदल दे, मुर्दा नहीं बना दे। तो मार्गदर्शक शकुनी की जैसे नहीं, मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण की तरह हो तो 5 ही हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप महाभारत जैसे महायुद्ध में भी विजय प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके मार्गदर्शक जो है वो तगड़ा है। तो मार्गदर्शक शकुनी जैसे नहीं होना चाहिए। शकुनी जैसे हो ही तो 100 हो के भी तुम 100 में बदल सकते हो, पर अगर मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण की तरह हो तो 5 होकर के भी महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जीवन में गुरु भी चुनो तो गुरु के जो भूमिका है वो गुरु निर्वहन कर सके, ऐसे गुरु जो सर्व समर्थवान हो, जो जीव आत्मा ला परमात्मा से जोड़े के ताकत रखे, ऐसे गुरु रूपी मार्गदर्शक के चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। राजा दशरथ जी महाराज गुरु के शरण में चले गए। अब आगे राजा दशरथ जी ला भगवान वशिष्ठ जी के द्वारा कैसे मार्गदर्शन किए जाए चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की, हाथी घोड़ा बाल की। अब बिल्कुल एक छोटे से भजन, ओकर बाद आखिरी कथा प्रवचन छोटे से चली, ओकर बाद जम्मू छत्तीसगढ़ी लिख के बजे टुकनी धर के आवे कहा थे। जम्मू छत्तीसगढ़ी गीत चली, सबके बीच में सोहर गीत चली, सब नाली में कूद कूद के नाचना है। ओकर पहली गाड़ा गाड़ा श्री शेखर लाल सेन जी और पूरा परिवार, बड़ जोरदार ताली चाहूं मैं, यहाँ पूरा परिवार श्रद्धे शिवेंद्र सेन, संगीता सेन, तिष्ठा, इंद्राणी सेन, दादी माँ, कृपा राम सेन, परदादा रामबाई सेन, परदादी, दादा ठाकुर राम, दादी कमिनी, हाँ कामनी है रो हो भाई गोल उल्टा उगरी से ठाकुर राम दादा है और कामनी हमार दादी है। कहा हाँ दीदी हो जाते भाई, हाँ से बात नहीं भाई हो जाते भाई।
शेखन सेन, माया देवी, देवकरण, गामिनी, मेषराम, बिंदाबाई, सविता सेन, जितेंद्र कश्यप, कोणिका और बहुत जन के नाम है सुभग, विवेक, आयुष, रुपेश, मयंक, दिशा, कश्यप, हर्षु, ओ का सेन कथे होला। यही बीच में श्री शेखर लाल सेन, श्री माया देवी सेन, गार्गी सेन, दिव्यास सेन के तरफ से 2 से 1 रुपया आग्रह करे है। गाड़ा गाड़ा जोहार, आप सबके बीच में तोला गाड़ा गाड़ा जोहार। चलो ओकर बाद प्रसाद खा के जाना है। 2-4 दिन जाए मन चप्पल धर के जाते, प्रसाद धर के जाते इसते, चप्पल धर के नहीं जाना है। रामायण में यहाँ हो प्रसाद धर के जाना है दाई। और प्रसाद मतलब होते का राम कथा सुनथन और आखिरी में प्रसाद मिलते, ओकर वास्तविक रूप से वेद में प्रसाद के का अर्थ होते एला हम बताबो अभी नहीं, प्रसाद के टाइम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ हे
हमारे बाबूजी पर जोरदार ताली बजा दो भाई। चल भाई एक बार दिल दिल जी भर के नाच लो। एक गाना बजा तुम्हें है, नवा गाना है, टुकनी धर के आवे वाला उमे में है चल बाबूजी हैं? राम लला लागे संगी भगवान मिलजुल के हमन संगी उत्सव राम लला आगे संगी भगवान मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनाओ सब झूम ले वो नाच ले गाओ राम जी गाना सब झूम ले वो नाच ले वो जी गाओ राम जी के गाना राम लला आगे संगी भगवान राम मिलजुल हम संगी उत्सव मनाओ राम लला आगे संगी भगवान राम मिलजुल हम संगी उत्सव मनाओ झूम ले गाओ राम जी के गाना झूम ले नाच ले गाओ राम जी के गाना राम लला आगे संगी भगवान राम मिलजुल हम संगी उत्सव मनाओ राम लला आगे संगी भगवान राम मिलजुल हम संगी उत्सव मनाओ झूम ले नाच ले गाओ राम जी के गाना गाओ राम जी के गाना चाय पीवे और पीछे वाला गुड्डू कहा तो आ छोटू भाई हाँ उल कहा तो वही गुड्डू है जल्दी जल्दी छोटू जल्दी मटर जल्दी ऊपर जल्दी आना जल्दी बच्चा जल्दी और बिलवाल कहा तुम्हें जल्दी ऊपर बल्लिया गुड्डू ऊपर बल्लिया हाँ जब ले देखे हो ना तब से मोर दिमाग ना एक बाली में अटके मोरो करे दू टोक यह एक संस्कारी है संस्कार है 16 संस्कार में एक संस्कार है वो अरे इला का कथे नाग बेदन संस्कार कर्ण बेदन कथे का नाग तिलक कथे का बोला जा तुम भाई ते मोर भाचा सन दिखा था 1 नंबर स्वेटर है भाचा एले खोल तो ऐसे करना है 1 नंबर चैन भाचा ये अच्छा अकोड़ा अच्छा है मोल देवे कहला चल ठीक है बजरंगबली के माला वाह बागेश्वर धाम लिखा है देख तो बागेश्वर धाम की जिन भी सही ढंग से जय बुला हो भगवान आप सबकी मनोकामना पूरा करे तिमुर भाचा सन दिखा था बहुत तोड़े जैसन बिलवा है तो वो कम नहीं है लेकिन वो तोड़ ले ज्यादा बिलवा है और वो कल ज्यादा बिलवा मोर बबरी से वहां से बात नहीं दीदी मोर बाबा इतना बिलवा जब अंधियार में खड़े हुए भाचा गांव के कोई नहीं छीन सके कहते मोर बाबा हरे कहते अंधियार है हाँ से तले दे के
चिन्हाए। हाँ तो दाई हमारे बाबा के नाम भारी रोशन है। हमारे गांव के स्कूल में जब ब्लैक बोर्ड नहीं रहा है तो हमार बबल लगे डुंडा कर दे मास्टर मना अब ओकर पीठ में लिखे अनार के तब लड़का मन पढ़े अनार के। हमार बबल ग्राम गौरव के सम्मान मिले है। पंचायत में हमार बाबा फोटो डुंडा वाला और पीठ में लिखा है अनार के इतना सम्मान हमार बाबा के। और बिल भी तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। तुम्हारा आत्मा खोले तो गलत मत समझना। तुम्हारे घाव में कोनो मिर्चा डाले काम करे तो गलत मत समझना। तुम्हार गरीबी कोनो ताना मारे तो गलत। तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। काबर जब हमार भगवान बिलवा हो सकते हम बिलवा हो जान कहा गलत है। कौन भगवान? प्रेम से बोलो शनिदेव भगवान की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला राधा क्यों गोरी? आम काले है तो क्या हुआ? और सुन बाचा तोला कोनो बिलवा कहे तो अंतिम बात याद रखना। हालांकि लोग इस काले रंग को शुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को शुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है। कईयों की जिंदगी ए बच्चा 100 रुपया तोड़ बार। हाँ पापा नहीं यार गुड्डू में थोड़ा पैसा देना हर बच्चा। यार मामा पाँव कौन पड़ते यार? कैसा खुदू आदमी मामा कौन नहीं पड़े बच्चा। हमारे गांव बोलोरो है उल्टा उल्टा हो जाते बच्चा। इनका मन रुपया देख डेरी हाथ में पैसा नहीं धरे। पूजा सामान ला, कलम ला, बेल पत्र फूल पत्र ग्रंथ मन ला डेरी हाथ में नहीं ते मोर भाचा मैं तोर पाँव पर हुए कहा भाचा। चल उठा भाचा गोल उठा। देवनी गोल लगे हो भाचा ले चल डेरी ले यार। डेरी लगे हो डेरी ले जेवनी ले यार। ले चल दोनों उठा। नहीं उठे मन के उठा तो दुनिया ले तो गोल नहीं उठी। ले 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 1 2 3 4 ले 1 2। एक नंबर कुत्ता है भाचा। 20 रुपया। चिट्ठी कैसे दिखते बाचा? ये देखकर खड़े हो, ये देखकर ऊपर ज्यादा मत कूद में बाचा। चिट्ठी कैसे दिखते? ऐसे दिखत जानो मानो हार्वेस्टर भी गुजरे है। का कटिन कथेला कुकरा कटिन का हाथ ये कुकरा कटिन नहीं फौजी कटिन कथे। का कटिन भौजी नहीं नोनी फौजी। का कटिन बचपन में जो मिट्टी खाया है, बचपन में जो मिट्टी खाया है उस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर, हम तो फौज में जाएंगे, हम तो फौज में जाएंगे। कि आओ आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। कितने खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनके खून वतन के काम आता है, जिनके खून वतन के काम। तोर का नाम बाचा है? नाम ला बाद में बतावे, पहले एक म्यूजिक बजा तो ते नाचवे। जैसे शोले पिक्चर में कौन नाचे रही? बसंती नहीं हम गब्बर की बात कर रहे हैं। नाचवे बाजा। पैंट बो सकते कर चल क्या खड़े हो। तोर गाना में दीपांशु तोर बिहाव होगी। कैसा आदमी है? हाँ उम्र नाकत कब बिहाव करबे? बहुत अच्छा काम करे भाषा। बिहाव नहीं करे कर सकती इनकामर रुपया बिहाव नहीं करने है गुड्डू।
बिहाव मत करबे। काबर बिहाव होए के बाद जो दुर्दशा होथे ओला वो जानथे जेकर बिहाव होए। बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आ जाथे बाचा। का आ जाथे? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी काला कथे जानता बाचा? माँ बाप खून पसीना बहा करके अपन बाल औलाद ला पाल पोस के बड़े करथे, ये बात की चिंता होना यही कथे जिम्मेदारी। गांव भर चिंता होना यही कथे जिम्मेदारी। समाज भर चिंता होना यही कथे जिम्मेदारी। भारत देश भर चिंता होना यही कथे। सुन बाचा, बिहार होए के बाद जे लइका ला न माँ बाप के चिंता होए, न गांव के चिंता होए, न समाज और देश के चिंता होए, और बिहाव नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जहर खा के तिगारी खाओगे, जहर खा के मर जाना चाहिए। कहा सुन भाचा, जिंदगी समाप्त करने के लिए जहर तो मात्र थोड़ा पीना पड़ता है, और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। बहुत अच्छा बात। तो पापा का नाम भाचा है भोज। सभी सोच का नाम जीजा के? तो पापा का नाम भोज। हाँ, तो पापा को यहाँ हो गए नहीं काका क्या अभी नहीं मिल सकी। ए हमारे जीजल पान खाबे इनका में रुपया। तो मम्मी का नाम है? का नाम? हीरेश्वरी। मोर नाम हीरेश्वर। मोर नाम हीरेश्वर। हमार दीदी के नाम हीरेश्वरी। ए बाचा हमार दीदी भर पान खाए काका हीरेश्वर। बहनी के नाम हीरेश्वरी। ए भाचा तो सुरता है आंगनबाड़ी गए रे पहली दिन। स्कूल के आंगनबाड़ी मैडम तौल दी कहां बिहान दिन स्कूल नहीं गए। पहली दिन स्कूल की आंगनबाड़ी मैडम तौल दी वजन कत का लेकर कहेंगा बिहान दिन स्कूल नहीं गई। पूछा मैं स्कूल का बनी जाता आंगनबाड़ी का है? काले मोला मैडम तौली से आज का बनी जाता। मैडम मोल बेच दी था। तो सुनता है दुर्गा देखे गिरे कहा गरम लोड मगर लोड में दुर्गा माता ले कर मम्मी हमार जीजा हमन पूरा फैमिली गिरे दुर्गा माता का रथे नहीं गा। कौन? भैंसासुर। ए भैंसासुर देखियो बाचा का कहे मामा आओ तो वैसे घर में क्यों का बाचा का ए आदमी जाना पहचाना लग रहा। भैंसासुर देखियो का है जाना पहचाना लग रहा है। मैं क्यों काका रसन दिखते बाचा काका मामा पूरा न मानो सेम टू सेम पापा जैसा दिखता है। एलार काच मारे री शकर मम्मी हाँ मन छोड़ा रहे बाचा। सवाल पूछबो सवाल के जवाब देवे हमार शिवेंद्र भैया और भाभी माँ संगीता सेन के तरफ से ये 100 रुपया तोला देवो भाचा। कहाँ धरा था सभी ऐसे 100 धरते पैसा। चलो कर पहले ते नाचबे भाचा। तुमन चाय पियो बिस्कुट गलो ला दो भाई पार्ले जी चल ही। अच्छा दुकान बंद हो गई कहाँ थे? चल भाचा नाच इज्जत से नाच। माधुरी दीक्षित फेल। एक दोहा पार में बाबूजी एक दोहा आओ याद आओ बाबूजी आप मन पैसा नहीं दे रहे हो दोहा पार होकर
नहीं 50 लाख तो वापिस करे तो हक से थे। आ बाबू आज दोहा पार जान बाबू एक दोहा एक तो का कैमरा दिखाते टीवी हम देखो है ना आन बाबू इसे देखिए हाँ बाबू एक दोहा गंगा बड़न गोदावरी वाला हाँ एक दोहा मात्र एक दोहा बाबू जी चलो ठीक है ठीक सर रहन दे हाँ काय कथा ते नाचना एक सवाल पूछा था बाचा सवाल के जवाब देवे 100 रुपए देवो एती लही शेर एती लही भालू और भालू थूकते ते में जहर होते याद से रखना कभी भी भालू कर जहू ना भाई देवे भालू जंगल मिल गया था कभी भी भालू आगे थूकुल में जहर होते चल बता भाचा एतिल शेर रही एतिल भालू वही एती भाग घर में जावे जल्दी बता कितनी जावे जल्दी बता एक डाल जल्दी बता इशारा कर इशारा डरपोक ना मोर भाचा हो डर जावे सुन भाचा गब्बर सिंह कह के गया जो डर गया जोर से गब्बर सिंह कह के गया जो डर गया वो भले ते डरावे भाचा हमने डरान काबर वो शेर प्लास्टिक के भाचा गलत बोले वापिस दे 100 रुपए वापिस दे कौन बनेगा रोडपति आओ बता माचा दूसरा सवाल के जवाब देवे हमार गुड्डू जेकर जन्मोत्सव के कार्यक्रम हुआ थे काना मुकर मौर्य की तरफ से 50 रुपए तोल देवे बता बता 10 तो केरा है केरल सूरा देखा थे लेकिन सूरा केरल नहीं खा थे काबर का प्लास्टिक के केरा ओरिजिनल भाषा सूरा प्लास्टिक के गलत वापिस दे 50 रुपया कौन बने करोड़पति एक सवाल के जवाब देवे यू जैन सर की तरफ से पूर्व सरपंच जैन सर की तरफ से 50 रुपया बता बच्चा तरियम नहाना चाहिए कि नदियम नहाना चाहिए जल्दी बता दोनों नहाना चाहिए पानी में मुरबाबा नहीं वापिस दे कौन बनेगा करोड़पति अब बता साबुन में नहाना चाहिए शैम्पू में नहाना चाहिए साबुन निर्मम नहाना चाहिए वापिस दे कौन बनेगा करोड़पति सुन भाचा भले साबुन में नहा चाहे शैम्पू में नहा तरिया में नहा चाहे नदिया में ये गांव के सियान मन कथे भाचा जिन आदमी सत्संग में नहा ले थे वो कर ले उज्जर कोनो नहीं हो सके वो कर ले उज्जर कोनो आखिरी सवाल अभी सवाल के जवाब देवे हमारे गांव के गौरव आदरणीय सर घनश्याम सेन जिन गणित में बीएससी करे है जिन रामायण संचालन करते सेवा मंडली में भाग ले थे लीला मंडली में भाग ले थे उकर तरफ से ये 100 रुपया तो देवो बाजा आओ सर कहा है सर सादर प्रणाम आपला आप ग्राम के गौरव हो आप शिक्षक हो भले आप ला पता हो या ना हो लेकिन आप शिक्षक हो हाँ तो दाई शिक्षक मतलब क्या होते जानता हूं मैं ये बात ला करत हो हाँ तो मन शिक्षक कौन है आदरणीय घनश्याम सर जी आपसे निवेदन करो आपके अस्तित्व बताया बरजात हूं शिक्षक कौन है शिक्षक न पद है न पेशा है न व्यवसाय है शिक्षक न पद है न पेशा है न व्यवसाय है न ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है मां फलेसु कदाचन वाला कर्म है अगर देखोगे तो अनेकों कमियां नजर आएगी आपके आसपास जैसे कोई सूरत नजर आएगी लेकिन यकीन मानो शिक्षक जब अपनी भूमिका में होता है तो वह जमीन पर होकर भी वो आसमान को छूता है आसमान को छूता है शिक्षक कौन है सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ इन नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ बनाए कोई चांद पर बुर्ज खलीफा अरे मैं तो इन कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ इसलिए वेदों ने गाया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हे गुरुदेव जब आप
किसी का भ्रम दूर करते हैं तो भगवान ब्रह्मा लगते हैं, शंका दूर करते हैं तो शंकर लगते हैं, विष दूर करते हैं तो विष्णु लगते हैं, मोह दूर करके मोहन लगते हैं, दुर्गति दूर करके माँ दुर्गा लगते हैं। और हे गुरुदेव भगवान, जब आप किसी का गुरूर दूर करते हैं तो साक्षात गुरुदेव भगवान लगते हैं। ये चीजें चाय डहान देखा थे। अब बता आखिरी सवाल के पैसा बांचीस? आखिरी सवाल है, ते गाड़ी चलावा था, ठीक है भाई, तो ते गाड़ी चलावा था, आगुन कुकुर है, सूरा है और भैंसा है, सबसे पहले कौन ला मारवे? दूसर के मुंह पान खा थे, ब्रेक मारू के जवाब देती, दर सब पैसा ला, कौन बताई से का मारवे? गाड़ी चला था, सागुम भैंसा है, सूरा है और काके हैं कुकुर है, सबसे पहले कौन ला मारवे? ब्रेक ला मारो कहते, ब्रेक फेल है, सूरा मरी वापिस ले। कौन बनेगा रोडपति? सुन भाचा, चीत घलो खमर, पट घलो खमर, उसने पुलिस वाला के चीत घलो कुकार, पट घलो कुकार, सबसे पंगा लेना लेकिन पुलिस वाले से पंगा। आखिरी सवाल बात, के पैसा बाचिस? होगी फुकट राम गिरधारी बाचाओ। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, सब मोह माया बाचा। अब नाच तोड़ कर कुछ नहीं बाचिस। पैसा होने के बाद तो दुनिया भी नाचती है। आदमी अगर बर्बाद हो जाए और फिर भी नाचता रहे, उससे बढ़कर खरबपति आदमी कोई नहीं हो सकता। नाच माता दाई दाई सन्ना आखिरी सवाल बाचा, आखिरी सवाल मोर बाचा, ये सबो पैसा तोल देवो, जल्दी बतावे। तू मन मत बताओ भाई, रावण ने कौन मारी? वाह, ए भाचल पता है रावण ने कौन मारते कहीं के? क्या बात भाचा, कागा ने चल रुक तो, मंगरा मंगरा का हाथ है, आधा रात की मंगरा का हाथ है, रामायण चलत है। हे हरि राम, श्री कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या बज रहा है? इधर रामायण उधर मोंगरा। हाँ, क्या होगा देश का? फिर मोंगरा मोंगरा चालू कर दिस, इधर रामायण चलत है। वाह भाचा वाह, रावण राम मारिस कहा थे, तो पता है रावण कौन मार सके भाचा? लेकिन एक बात बताऊं, त्रेता युग के रावण मर गए, त्रेता युग के रावण मर गए, लेकिन कलयुग के रावण नहीं मरे। प्रमाण दो कौन? सुन भाचा, कलयुग के रावण वो जिन महतारी मन के सामने या दीदी मन के सामने माँ बहन के गाली गलौज करे, वही हरे कलयुग के रावण। अपन साधु बरोबर माँ बाप ला काल हर खींच के घर से बाहर निकाले, झापड़ लगा के, वही हरे कलयुग के रावण। और प्रमाण दो भाचा, राखी तिहार काकर तिहार होते? राखी तिहार भाई और बहन के। राखी तिहार के दिन भाचा रायपुर मंदिर असौत के पास से गांव है, दो बहनी राखी बांधे पर जात रही है। राखी बांध के आतरी से वो बहनी मन की इंतजार कौन करत रही से? 10 मुख वाला 10 राक्षस रावण। जैसे वो दो बहनी है भाचा, राखी तिहार के दिन हमार बहनी के इज्जत मिटे जाते, असमत मिटे जाते। ये है हमार छत्तीसगढ़। अभी वो मन अंदर है भाचा, घर के मन पैसा फेंके है,
कुछ दिन में छूट जही कहा के भाचा फिर कोनो बहनी ला केली पाही फिर ओकर साथ अत्याचार करही फिर जेल जही घर के मन का फेंकही पैसा फिर छूट के ही फिर अत्याचार करही भाचा ये न्याय अच्छा नहीं है। मोला न्यायों का कर अच्छा लगते जानता भाचा। उत्तर प्रदेश में एक जन है ओकर नाम है आदित्यनाथ। जोर से बोलो आदित्यनाथ योगी। उत्तर प्रदेश में कोनो बेटी के साथ कोनो राक्षस अत्याचार करते और राक्षस के क्या करते योगी जी तुरंत एनकाउंटर। हम मोला लगते जो योगी के न्याय है वही न्याय भारत के कोना कोना में होना चाहिए काबर ताकि आने वाला समय में हमारे बेटी के साथ हमारे बहनी के साथ कोनो रावण अत्याचार मत कर सके। ये बात के साथ मत छेड़ किसी लड़की को, ये पाप होगा। कल तेरे घर में बेटी होगी तो उसका बाप होगा। इसलिए इन बेटियों को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। ये सबो पैसा तोर बर भाचा इधर तोर माता पिता के सादर प्रणाम और वो सबो पैसा तोर बर भाचा। अब धर रेखा अब सबो पैसा तोर माता पिता के नाम से रामायण में चढ़ा देंगे। वाह ए है रे हीरो एक बड़ जोरदार ताली बजा दो। सुख के परीक्षा ले हासिस नहीं है, दुख के परीक्षा ले रोइस नहीं है। ये हमरा संकेत करते का आदमी की जिंदगी में सुख आए बाबू रे ज्यादा हंसना नहीं, आदमी की जिंदगी में दुख आए भैया ज्यादा रोना नहीं। सुख आगे मिठाई समझ के चख ले, दुख आगे कड़वा दवाई समझ के खा ले। ये सबो परीक्षा मोर भाषा पास हो गए, ये सबो पैसा तोर बर भाषा। गुलाल है का बाबूजी, यादव बाबूजी गुलाल है का देत भाई तोपचंद ये लोग पूछत नहीं हो, ये बताते अब आने वाला समय में क्षेत्र के 30 विधायक हो गए। काला हाथ तो दीदी ये लड़का विधायक नहीं बन सके, विधायक नहीं बनी कम से कम मास्टर तो बनीगा घनश्याम भैया सर। उसको नहीं बनी कम से कम सरपंच तो बनीगा लोकेश्वरी दीदी सर। उसको नहीं बनी राधा सन हाकत पार ही, वहू नहीं बनी कम से कम चोरहा तो बनीगा। सब बन जाही मोर भाचा चोरहा नहीं बने काबर इला पता है। माँ शीतल कौन चुरा रही? रावण। पूरा लंका जल के खाक हो गए। भाचा हाथ जोड़ के निवेदन करत हो, पांव छू के निवेदन करत हो, विधायक बनत चाहे मत बनस, सरपंच कोतवाल बनत चाहे मत बनस, कुछ बनत चाहे मत बनस भाचा एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा, एक सच्चा आदमी जरूर बनबे भाचा। काबर हमार गांव ला, हमार समाज ला, यहाँ तक कि भारत देश ला सच्चा आदमी की जरूरत है, अच्छा आदमी की जरूरत है। जा भाचा यहाँ ले कूद जा। ₹500 उलंता मांग के हमन कितना प्रेम से मैं दिया हूँ। मामा प्रेम के बालू साय करते मन भाचा तोर बड़े एक तो चीज हम थे नहीं आ रही है मोर भाचा में कुछ नहीं दे पाए। चड्डा ले ले भाचा जा जा भाचा जा तोरे भाचा। और अब एक छोटे से कथा प्रवचन चली, ओकर बाद भगवान जी की आरती, ओकर बाद
गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरणे लागी करी विनय विशाला। तो महाराज दशरथ जो हैं चिंतन कर, इस चिंतन में पता चली इसकी गुरु कृपा के बिना ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के द्वारे और गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के सामने निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। कह वशिष्ठ बहुविधि समझायो, जीवन के सुख और दुख महाराज दशरथ जो है गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास रख दी। और वशिष्ठ जी महाराज मार्गदर्शन करते हुए कहें कि हे राजन, इतना दिन तक धैर्य धारण करे हो, थोड़ा सा और धैर्य सही। आपके एक जन नहीं 4 जन बेटा हुई, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपके एक नहीं 4 पुत्र हो ही और 4 पुत्र के पिता बने के गौरव आप लोग प्राप्त होने वाला है। और ये बात मैं भविष्य देख करके बताता हूँ, लेकिन एक लिए आप लोग पुत्र कामना यज्ञ कराना पड़े। और पुत्र कामना यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी जी हैं। श्रृंगी जी के माध्यम से विधि विधान पूर्वक यज्ञ अगर संपन्न हो जाए तो आपके घर 4 बेटा के आगमन हुई। राजा दशरथ जी कहे गुरुदेव श्रृंगी जी ला बुलाए जाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लेने। बहुत ही सुंदर महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा श्रृंगी जी ला बुलाई गई। श्रृंगी जी के माध्यम से विधि विधान पूर्वक यज्ञ संपन्न हुई। इस यज्ञ से प्रसन्न हो करके भगवान अग्नि देवता जो है प्रसादी लेकर के प्रकट हुई और राजा दशरथ जी महाराज ला देते हुए कहे कि तीनों रानी में यथा योग्य बांट देना। और जैसे ही तीनों माता प्रसादी ग्रहण कर ही तीनों मैया के गर्भ जो है वो स्थिर हो जाए। राजा दशरथ प्रसादी ले जाकर के तीनों रानी में यथा योग्य बांट दी। तीनों मैया के गर्भ स्थिर हो गए और वो सुंदर अवसर है जिन अवसर के इंतजार महाराज दशरथ का वर्षों से रीसे कि भगवान मोर पुत्र के रूप में जन्म लेके कब आई। निर्गुण निराकार परमात्मा जो है सगुण साकार रूप धारण करके मोला पिता के गौरव प्रदान करे खातिर मनोआकांक्षा की पूर्ति के लिए कब ही इस राजा दशरथ ने इंतजार देश देती। आज भक्ति के भाव के कारण एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके भगवान जो है राजा दशरथ के घर पे पुत्र रूप में मनुष्य देह धर के जन्म लेकर के आवत है। और जिन समय भगवान के आगमन हुई योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चररु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। तो भगवान के जन्म के समय जड़ चैतन्य सब में आनंद के भाव हैं और समस्त वातावरण अनुकूल है। योग लगन ग्रह बार तिथि वैसे ही कर्मन के प्रकृति है, पर भगवान के आगमन है तो सेवा में सेव्य भाव से दास्य भाव से सब अनुकूलता में उपस्थित है। और बहुत ही दिव्य समय में भगवान के जन्म हुई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन के मध्य में दिन मंगलवार के भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं तीनों भैया के संग में जन्म लेकर के कौशल्या माता के गोद में भगवान श्री राम जी, माता कैकेयी के गोद में भगवान श्री भरत जी और माता सुमित्रा के गोद में भगवान श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के आगमन हुई दीदी हो। इस तरह से चारों भैया के जन्म हुई। और जब चारों भैया के जन्म हुई और चारों भैया के किलकारी और तीनों मैया के हंसी जब अयोध्या नगरी में गूंजी तो समस्त नर नारी ला पता चल गई कि राजा दशरथ के 4 ललना के आगमन हो गए हैं। मतलब भगवान वशिष्ठ जी के भविष्यवाणी जो है वो संपन्न हो चुके हैं। और ये बात की जानकारी होते ही समस्त नर नारी जो है आनंद से परिपूरित होकर के कोनो दीप प्रज्वलित करत है, कोनो कलश जलात है, कोनो तोरण पताका लगात है, कोनो रंगोली सजात है, कोनो रंग गुलाल उड़ात है, कोनो
सोहर मंगल गाथे, कोनो नृत्य करथे, कोनो बाजा बजाथे, कोनो स्वस्ति वाचन, कोनो वेद मंत्र के गायन, कोनो टीका लगाथे, कोनो बलैया लेथे। से संपूर्ण अयोध्या नगरी के माहौल जो है आनंद से परिपूरित है। और तुलसीदास जी महाराज तो कहते कि केवल अयोध्या नहीं, चर अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। संपूर्ण त्रैलोक्य, संपूर्ण ब्रह्मांड में ही भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के आनंद उत्सव मनाए जाते। ऐसे दिव्य वातावरण में भगवान जो है अंश के साथ ये धरा के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए, हम सब प्राणी मात्र के कल्याण हेतु साधारण से मानव के रूप धारण करके राजा दशरथ के घर में जन्म लेकर के आ चुके हैं। और कथा के माध्यम से आपके पावन गृहग्राम बिलोरा में भी भगवान के चारों विग्रह के आगमन हो चुके हैं। और साथ ही साथ हमारा आदरणीय सेन परिवार में भी एक बेटा के जन्म हो है, जिन को भगवान राम से कम नहीं है दीदी हो। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र के थे बाल देवो भव, बालक जो होते वो ब्रह्म के स्वरूप होते, ईश्वर के स्वरूप होते। जैसे ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, कोई कलंक नहीं है, वो निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है, निश्छल है। ऐसे ही बालक भी निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, निश्छल हो। इसीलिए बच्चा ला ब्रह्म के स्वरूप माने गए। उनमें भी कोई दोष नहीं है, उनमें भी कोई कलंक नहीं है, ओकर में भी कोई पाप नहीं है। इसलिए वो भी ब्रह्म के ही स्वरूप है। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस दृष्टि से भी अगर हम देखन तो वो बालक प्रभु श्री राम के ही स्वरूप हैं। और हम सब तो ईश्वर स्वरूप हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। इस भाव से भी वो बालक भगवान राम के ही स्वरूप हैं। तो हम सब प्राणी मात्र ईश्वर स्वरूप हैं, वैसे भी वही वो बालक भी वही ईश्वर के स्वरूप हैं। तो भगवान के चारों विग्रह और साथ ही साथ सेन परिवार में एक और बालक, 5-5 के आगमन हुए है ना। तो आनंद उत्सव बधाई गीत चलना चाहिए ना, सोहर मंगल। तो आओ दीदी हो, मैं अपन कथा वाणी ला यही विराम देवत हूँ। केहे बोले में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है। मोर बोले में कोनो जगह गलती होगी सोही, त्रुटि होगी सोही, या मोर वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से पीड़ा वेदना या दुख हुई सोही, एकर लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ। और आप समस्त जन के जुगल चरण में एक बार पुनः श्री राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम, जोरी जुग पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हूँ, स्वीकार करूँ। जय जय सीताराम। और परिवार से निवेदन करो, भगवान जी की आरती हुई, आरती के थाल सजा करके आप ले आओ। श्री राम श्री राम। मन मानो काया जो तृष्णा